दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी सियासी जुगत भिड़ा रहे हैं। तमाम सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच दावों की भरमार के बीच जनता को रियायतें देने का भी वादा किया जा रहा है। और वहीं अब ये भी हो रहा है कि सरकारी राजस्व के नुकसान को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़े आरोपों के घेरे में एक बार फिर से हैं। मामला पूरा शराब नीति को लेकर है और ये अब कैग की जो रिपोर्ट है उसने अरविंद केजरीवाल की टेंशन और बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी भारद्वाज और आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि बीजेपी लगातार आप सरकार पर हमलावर है और वजह बहुत बड़ी बता रही है। तो सभी दलों की पुरजोर आजमाइश है कि सभी जनता की तमाम रियायतों उनको रियायतें दें, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे हैं वो राजस्व के नुकसान को लेकर हैं। ऐसे में दिल्ली चुनावों से पहले घोटाला जो है वो एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है और चिर परिचित घोटाला है जो आप सब लोग जानते होंगे। वोटिंग से पहले ही इस घोटाले ने अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। वजह है शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट का आ जाना, सीएजी रिपोर्ट, जिसका हम जिक्र बहुत अच्छे से और पूरे तरीके से विस्तार से करने वाले हैं आपके साथ। वजह है शराब घोटाला और इसकी रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कथित शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा फिर से बनकर उभरा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर अब बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी ने सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट जारी की है और आरोप लगाए हैं कि दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज किया। डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय जीओएम, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको जीओएम ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। ऐसे में बीजेपी का यह दावा है कि दिल्ली की जनता को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कैसे? ये कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी लगातार ये बातें कह रही है और कह रही है कि दिल्ली की जनता की जो इम्पॉर्टेंट चीजें थी उनको नजरअंदाज किया गया, तमाम कानूनों को दरकिनार किया गया। सीएजी रिपोर्ट की जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में आया है 2026 करोड़ की घोटाला। कोई बहुत मामूली बात नहीं है। दिल्ली में शराब नीति किस तरह से बदली गई, किस तरह से जानबूझकर विशेषज्ञों की राय को लेकर अनदेखा किया गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जानबूझकर नियमों को ताक पे रखा गया। सीएजी अपना कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, एलजीसी की अप्रूवल नहीं ली गई। तो मुझे लगता है कि बार बार जो हम विषय उठा रहे थे कि शराब की दलाली में अरविंद केजरीवाल शामिल है और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से इस नीति को बनाया है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और शराब की नीति का मतलब सीधा सीधा यही था कि अरविंद केजरीवाल ने वो 2026 करोड़ का घोटाला जो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ऐसी जानकारी आई है, वो सीधा सीधा शीश महल पर लगाया हुआ वही भ्रष्टाचार का पैसा। आम आदमी पार्टी आई तो थी राजनीति में, लेकिन वो दलाल की भूमिका में हो गई। भ्रष्टाचारियों के लिए, इलीगल घुसपैठियों के लिए। आज सीएजी की रिपोर्ट को उन्होंने हर तरह से विधानसभा के फ्लोर पे रखने से इनकार कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई कितनी भी छुपाने की कोशिश करो आती है। सीएजी की रिपोर्ट के कई अंश लोगों के पास पहुंच गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी दिल्ली की जनता, जिन लोगों ने सिर्फ घोटाले और दलाली की, उनको 5 फरवरी को अपना निर्णय सुना करके दिल्ली से रुक सकते हैं। तो अगर उनके पास कोई है तो वही रख दें। सीएजी की जो रिपोर्ट है उन्होंने तो विधानसभा में नहीं रखने दिया। अब ये जो लोगों को जिस तरह से भी मिल रहा है, मुझे लगता है उसकी सच्चाई ने दिल्ली को हैरान कर दिया।
तो बीजेपी का दावा है शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और इस बाबत आप नेताओं ने रिश्वत ली है। दिल्ली चुनाव से पहले एक ऐसी रिपोर्ट आ गई है जिससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली सरकार की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति पर कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खामियां पाई गई हैं। कथित शराब घोटाले का असर क्या हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि कैग रिपोर्ट में हवाला देकर बताया गया है और इसको दिखाने के लिए ये आंकड़ा पहली बार पेश किया गया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये जो दावे हैं वो बीजेपी की तरफ से हैं और बीजेपी बता रही है कि ये कैग रिपोर्ट है। बीजेपी ने इसे कैग रिपोर्ट बता के ये दावा किया है और अब हम आपके सामने सीएजी में जो खुलासे किए हैं बीजेपी जिस कैग रिपोर्ट का हवाला दे रही है उसके खुलासे हम आपको निम्न बिंदुवार बता रहे हैं। नीति लागू करने में गंभीर खामियां पाई गई। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। शिकायतों के बावजूद सभी कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति दी गई और वित्तीय रूप से जो कमजोर कंपनियां थीं उनको भी लाइसेंस जो जारी कर दिए गए। और ये भी बताया गया है इस कैग रिपोर्ट में कि लाइसेंस जारी करने में खामियां पाई गई, तो नियमों का उल्लंघन किया गया, जुर्माना नहीं लगाया गया, पारदर्शिता की कमी रही, कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के बिना ही ऐसे कई फैसले ले लिए गए, खराब नीति से ये नीति लागू की गई, खराब तरीके से सरेंडर लाइसेंस के लिए फिर से टेंडर जारी नहीं किए गए जिससे 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारियों को छूट दी गई जिससे 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड के आधार पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि टेंडर दस्तावेज में ये साफ किया गया था कि कोई भी व्यावसायिक जोखिम लाइसेंस धारियों का ही होगा। सुरक्षा जमा की जो गलत वसूली थी उससे 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान हुआ और ये भी कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति के मकसद जो थे वो शराब नीति के जो भी मकसद थे, लक्ष्य थे, वो पूरे नहीं हुए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लैब्स और बैच टेस्टिंग की सुविधाएं जो थी वो स्थापित नहीं की गई और उधर खुदरा दुकानों का जो सामान वितरण था वो सुनिश्चित नहीं किया गया खुदरा दुकानों को। इस बाबत आपके सांसद संजय सिंह भी बहुत कुछ कहते नजर आए बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस कैग रिपोर्ट का हवाला दिया उस पर सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि ये कैग रिपोर्ट कहाँ है, ये दावे कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये बीजेपी दफ्तर में दाखिल की गई है? बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। एक तरफ उनका दावा है कि सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है तो दूसरी तरफ ऐसे दावे करते रहते हैं। सीएजी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहाँ से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहाँ? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? सांसद संजय सिंह की बात हमने आपको सुनाई। कैग रिपोर्ट के तहत बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल प्रशासन ने घाटे में होने के बावजूद कुछ बोलीदाताओं को लाइसेंस दिया, सरकारी खजाने का नुकसान कराया, आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि आप नेताओं को रिश्वत दी गई। लेकिन जो कैग रिपोर्ट है उसके हम कुछ और आपको बिंदु बताते हैं जिसमें कहा गया है कि नीति का क्रियान्वयन अधूरा और अनुकूल नहीं था, वित्तीय क्षमताओं और प्रबंधन विशेषज्ञता की पर्याप्त जांच के बिना लाइसेंस दिए गए थे, जोनल लाइसेंस धारियों और थोक विक्रेताओं के बीच अनन्य व्यवस्था के संकेत मिले। अब सवाल ये भी उठता है कि कट्टर ईमानदार नेताओं की छवि को क्या वाकई गलत साबित किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है? आखिर अब तक मामले में क्या हुआ है ये जानेंगे हम आगे कुछ मिनटों में और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे शराब नीति घोटाला जो मामला सामने आया ये वाकई एक घोटाला था या फिर हकीकत में क्या था।
अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। तो गिरफ्तारी से लेकर जेल तक का भी ये ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की इसी शराब नीति केस में ही 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी होती है और ठीक इसके 177 दिन बाद उनको रिहाई मिलती है जेल से। इसमें दूसरा नाम आता है आपके सांसद संजय सिंह का, एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी से, जिनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को होती है और फिर रिहाई 181 दिन बाद। शराब नीति केस में गिरफ्तारी से बेल तक का जिक्र करें तो मनीष सिसोदिया का भी नाम सामने आता है। आम आदमी पार्टी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं ये दिल्ली में, और गिरफ्तारी इनकी 2023 में ही होती है, 26 फरवरी 2023, और रिहाई बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक ये जेल में रहे। 510 दिन बाद इनकी जेल से रिहाई हुई बेल पर। अब इसमें नाम आता है दक्षिण से भी के कविता का। के कविता, जिनकी गिरफ्तारी 15 मार्च 2024 को होती है और रिहाई इनकी 125 दिनों के बाद। तो ये वो नेता थे जिनका कथित शराब नीति घोटाले केस में नाम सामने आ रहा है। इनसे कभी बहुत सारी इनसे पूछताछ भी हुई है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि ये घोटाला कब, कैसे और किस तरीके से अंजाम दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स हैं जिनका जिक्र हमने आपके सामने किया है, ये वो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि ये घोटाला हुआ और किसे किसे लाभ पहुंचा और किसे हानि पहुंची। तो कैग ने कहा है कि इस घोटाले में जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीति के खराब क्रियान्वयन के चलते ही इसके जो शराब नीति के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो नहीं पूरे हो पाए, और हुआ ये कि सरकारी खजाने को इस बाबत बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये महा घोटाला हुआ है, और अगर हुआ है तो लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपना जो आपकी राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया है इस रिपोर्ट के मद्देनज़र, वो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।